राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। अमूल के 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल डेयरी के आधुनिक सरदार पटेल सभागार का उद्घाटन और अमूल के 75वें वर्ष के डाक टिकट, अमूल जैव उर्वरक, अमूल पारंपरिक पशु चिकित्सा उत्पाद प्लांट और डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया। गुजरात के आणंद में अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का अमूल के साथ घनिष्ठ संबंध था। निजी डेयरी के अन्याय के खिलाफ किसानों के संघर्ष को पटेल की प्रेरणा और मेहनती नेता त्रिभुवन दास पटेल ने सकारात्मक सोच में बदल दिया। अमित शाह ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर सहकारिता बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। आज सरदार साहब की जन्म जयंती है और आज अमूल के भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंदर मैं आया हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरदार पटेल का अमूल से गहरा रिश्ता है। प्राइवेट डेयरी के अन्याय के खिलाफ किसानों के संघर्ष को सरदार पटेल की प्रेरणा और कर्मठ सहकारी नेता त्रिभुवन दास पटेल ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको सकारात्मक सोच की ओर मोड़ने का काम किया। ये उदाहरण न केवल सहकारिता के लिए अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है, परंतु समाज जीवन में लोगों के प्रश्नों को वाचा देने के लिए आंदोलन करने वाले समाज सेवियों के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है। जो आंदोलन होते हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए होते हैं, समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। आणंद जिले में, खेड़ा जिले में जो किसानों का शोषण होता था, इसके खिलाफ आंदोलन करा, असहकार का आंदोलन करा और इसको इस प्रकार से एक आंदोलन में परिवर्तित किया कि जिसमें से जो बीज बोया गया था आज वटवृक्ष बनकर 36 लाख परिवारों की रोजगारी का जरिया बना है। आंदोलन से शोषण तो रुका ही, परंतु एक रचनात्मक अभिगम लेकर आंदोलन को मोड़ने की जो कुनेह सरदार साहब और विशेषकर त्रिभुवन दास पटेल में थी, इसके कारण आज ये वटवृक्ष हमारे सामने खड़ा है। स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी से लेकर सरदार साहब की प्रेरणा से लेकर आज छोटे से छोटे गांव में चाहे एक गाय और एक भैंस रखकर अमूल में अपना दूध देने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल की ब्रांड को बनाया है। इसको प्रणाम कर कर मैं इसका अनुमोदन करता हूं। एक ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे लोग अगर एकत्रित आते हो और अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। हम छोटे हो सकते हैं मगर संख्या में बहुत बड़े हैं। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता कहते हैं। और आज अमूल के आंदोलन ने ये कर दिखाया है। आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव अमूल का चल रहा है और आप देखिए साहब 200 लीटर के आसपास दूध एकत्रित होता था जब इसकी कल्पना की गई, मगर एक जवाब देना चाहते थे, हमारा शोषण आप नहीं कर सकते हो, और उसका रास्ता ढूंढने का एक प्रयास था। 200 लीटर के आसपास
हर रोज दूध इकट्ठा होता था, इतनी छोटी सी शुरुआत थी। आज यही अमूल का वार्षिक टर्नओवर 2020-21 के अंदर 53,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 53,000 करोड़। ढेर सारे कार्यक्रम इसी मंच से हुए। इसी सभागार का, विशाल आधुनिक सभागार का उद्घाटन भी हुआ। डाक टिकट भी अमूल के सभी दुग्ध उत्पादकों की स्मृति में भारत सरकार ने जारी किया। 100 करोड़ कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए भी एक विशेष कवर का भी आज यहीं पर उद्घाटन हुआ। और रूपाला साहब ने 5,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार एनसीडीसी के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अंदर देने वाली है। वो योजना का भी आज शुभारंभ। मैं अमूल का हृदय से धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आशा रखता हूं कि आगे हम सब के लिए जो जिम्मेदारी है उसमें अमूल एक बड़ा निर्णय कर इसमें सहयोग करे और आगे पर अमूल के नए आयामों के अंदर जाने की शुरुआत करें। यही सरदार साहब को आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की जय। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।